तुम्हारे साथ इतनी बर्बरता हो रही है और इतना कष्ट झेल रहे हो, आखिरकार किस लिए? एक प्रेम की खातिर, एक विश्वास की खातिर, एक अपने के पन की खातिर, जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो इंसान वाकई उसके लिए हद एक असहनीय कष्ट से गुजर सकता है। एक ऐसी ही कहानी जिसे एक लड़की करीब 1-2 नहीं 8 और 9 वर्ष तक 9 सालों तक अपने ऊपर हुए अत्याचार को झेलती रही। वो इतना खतरनाक अत्याचार अपने साथ झेलती रही केवल किस लिए? अपनी माँ की जान की खातिर। आखिरकार वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं अपनी ही बिटिया के साथ में, जिन्होंने उसे बचपन से खिलाया, पिलाया, बढ़ाया, पढ़ाया, सब कुछ किया। आखिरकार वो अपनी बेटी के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं? जब ये मामला सामने आता है दोस्तों, तो कहते हैं कि उस क्षेत्र की नहीं, पूरे प्रदेश की जनता और आस पड़ोस में जो आने वाले राज्य हैं पूरे दहल उठते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक ऐसी ही कहानी के साथ में आप सभी लोगों के सामने आया हूं, जिसे आप सुनेंगे तो आपके वाकई में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल जब ये बात पहुंचती है तब उस माँ को इस कहानी के बारे में मालूम चलता है, तो माँ भी अपनी ही बेटी को ले जाकर पुलिस थाने में पेशी करती है। दोस्तों, एक घटना स्टार्ट होती है 12 अक्टूबर 2021 को। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पड़ने वाला एक जिला पड़ता है ललितपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि झांसी से नजदीक है। उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन में एक माँ अपनी बेटी को लेकर पहुंचती है और एक एफआईआर दर्ज करवाती है। और वो उस एफआईआर दर्ज में कुछ ऐसा लगवाती है जहां पर एसपी निखिल पाठक उस लड़की के और उस माँ के बयानों को सुनते हैं तो बड़े परेशान रह जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी उनको कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपने बड़े किसी ऑफिसर को बुलाते हैं और समाधान करने के लिए उनसे सलाह मांगते हैं। तभी वहां पर डीजीपी आते हैं और उसके साथ में जो माँ और बेटी के साथ में हुई दरिंदगी को सुनते हैं, तो दोनों जो डीएसपी साहब रहते हैं और जो एसपी साहब रहते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में यार, इस संसार में ऐसे ऐसे नीच लोग भी भरे पड़े हुए हैं। संसार में अगर कोई लोग अगर किसी के साथ अगर ऐसा करे तो देखा जा सकता है, पर घर के लोग ही ऐसा करें, ऐसा सुनने में कभी नहीं आया था। दोस्तों, घटनाक्रम स्टार्ट रहती है। इस लड़की का नाम रहता है शालिनी और इसकी उम्र रहती है तकरीबन 11 साल और यह कक्षा 6वीं की छात्र रहती है। तब पुलिस वाले उस माँ बेटी को सामने बैठाकर उस बेटी से बयान पूछते हैं, तो बेटी बताती है बारी बारी क्रम से डीएसपी साहब को, निखिल पाठक जी को। तो वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जब बेटी बताती है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ है, वह बेटी बताती है कि सर, मेरे जो पिता हैं वह एक दिन मेरे पास आते हैं और मुझसे एक हाथ में मोबाइल देते हैं और मुझसे कहते हैं कि ये वीडियो देखो। तब मैं उस वीडियो को देख रही थी, तो उस वीडियो में कुछ नग्न अवस्था में लोग भाग कुछ गंदा काम कर रहे थे। इसी के साथ मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी और पिताजी को मोबाइल वापस कर दिया। तभी पिताजी ने मुझे थप्पड़ मारे 2-3 और मुझसे पूरा वीडियो देखने के लिए कहा। तब मैं डर जाती हूँ और पिताजी की पूरी बात मानकर उस वीडियो को देखती हूँ और पिताजी कहते हैं कि आज से तुमको ऐसा देखना ही नहीं है, बल्कि ऐसा ही करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, और दूसरा दिन जब व्यतीत होता है तब उसके पिता जाते हैं बाजारों, एक नई ड्रेस लेकर आते हैं, नए कपड़े लेकर आते हैं और बाइक चलाने के बहाने कि आज चलो मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। तभी उस 6 वर्ष की अपनी बेटी को लेकर पिता एक जंगलों की तरफ, उन खेतों की तरफ जाता है और उस लड़की के साथ में मुंह काला कर देता है और साथ में ही कहता है कि सुनो, अगर इस बात को अपनी माँ से कहा तो तुम्हारी माँ को मैं जान से मार दूंगा। लड़की अपनी माँ की से प्रेम करती थी और माँ की हत्या की बात सुनकर अपने पिता के मुंह से अपनी बात को, अपनी इस दर्द को अपने अंदर समेट के रख लेती है। दोस्तों, उसके साथ में जो दरिंदगी का सिलसिला स्टार्ट होता है वो आगे चलकर बड़ा एक रूप ले लेता है। इसी के साथ में उसका पिता हर आए दिन उसके साथ बलात्कार करता है, काला मुंह करता है और धीरे धीरे वो एक दिन इसको होटल में लेके जाता है। तभी वो लड़की देखती है कि उसके साथ में नए नए लोग आते हैं, उसके साथ में काला मुंह कर और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। दोस्तों, निरंतर ये लड़की जब भी
बाहर आती है कि इसके मैं विरुद्ध जाऊं, तभी पिता उसको डांटता है, मारता है, फटकारता है और कहता है कि तुम्हारी माँ को मैं जान से मार दूंगा अगर तुमने इस बात को कहीं भी और किसी से कहा। लड़की हमेशा की तरह इस बात को, अपने दर्द को अपने दिल में छुपाकर बैठ जाती है और किसी से नहीं कहती है और पिता के साथ कॉपरेट करके उसके साथ बलात्कार जैसी घटनाओं के साथ में मजबूर होकर काम करती रहती है। दोस्तों कहते हैं कि उसके पिता ने पता नहीं हम 1 साल 2 साल नहीं, जब लड़की की उम्र धीरे धीरे 17 और 18 साल की उम्र हो जाती है और 4 और 5 साल तक उसका पिता उसके साथ में ही ऐसा नए नए लोगों के साथ में, नए नए होटल में और नए नए लोगों के साथ में हमेशा पहुंचाता रहता है और पैसे कमाता रहता है। साथ में जब लड़की बताती है पुलिस वालों को कि वो घर पे आती है तो पिता भी उसके साथ में दुष्कर्म करता है। तभी वो कहती है कि सर मैंने अपने भाई से कहा इस बात को, तो भाई ने भी मेरा संग ना देने के बजाय मेरे साथ में भी मुंह काला कर दिया। तभी वो बताती है कि सर मैंने अपने चाचा से कहा और ताऊ से भी कहा तो उन्होंने भी संग ना देकर मेरे साथ में मुंह काला कर दिया है। तभी पुलिस वाले इस घटना को सुनते हैं, बड़ा परेशान होते हैं और बाकायदा से अपनी लेखनी को बरकरार रखते हैं। तभी वो बताती है कि उसके पिता उसको, जो वहाँ के मुख्य रसूखदार रहते हैं, जो पैसे वाले रहते हैं, जो राजनीति में भी इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों ने भी उस लड़की के साथ में बलात्कार जैसी दुर्घटना को अंजाम दिया। दोस्तों जब इस बात की उसके साथ में जो पारंपरिक घटना उसके साथ में चल रही थी, बलात्कार जैसी घटना, तभी ये पूरी पुलिस वालों के सामने पहुंचती है और जब इस बात का खुलासा पुलिस वाले पूछते हैं कि आपने कैसे किया, आखिर किसके कहने पर आपने इस बात को पहले नहीं किया जो कि अब आप सामने बताने आई हो। तभी वो लड़की बताती है, उसकी माँ कहती है लड़की के साथ में, सर कि माँ तो माँ होती है और माँ को जो उसके पिता रहते हैं वो हमेशा एक इंजेक्शन दे के रखते हैं बेहोशी की हालत में कि ताकि मैं इस लड़की से ऐसा धंधा करवा सकूं, क्योंकि अगर माँ जागती रही, होश में रहेगी तो वो समझ जाएगी और इस काम को रोक देगी, पुलिस केस बन जाएगा। इसी के साथ में वो लड़की जब घर आती है, देखती है कि उसकी माँ बेहोशी की हालत में रहती है, तो उसकी माँ जब अपनी बेटी को देखती है तो समझती हुई देर ना लगती है उस माँ को कि मेरी बेटी के साथ में कुछ गलत हो रहा है। तभी वो लड़की से अपनी माँ पूछती है कि बेटा तेरे साथ में क्या हुआ है। लड़की डर के मारे बताना तो कुछ नहीं चाहती थी, पर माँ के लाड़ से और दुलार से और प्यार से पूछने पर वो लड़की धीरे धीरे जब इस व्याख्यान को बताती है अपने माँ के सामने तो माँ की रूह कांप जाती है और माँ रोने लगती है। दोस्तों और वाकई में आपको सुनाती मेरा भी कलेजा फटा जा रहा है इस बात को सुनाते हुए कि आखिरकार उस बेटी पर क्या बीती होगी। तो दोस्तों जैसे ही माँ के सामने बात आती है तो माँ बड़ा हौसला बुलंद करती है और बखूबी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उस ललितपुर के कोतवाली में जब सुनील विनय पाठक जी के पास पहुंचती है और इस बात को सुनाती है, तभी ये बात बताते हैं कि जब सामने जब केस आया तो लोगों ने जमकर इन लोगों को लताड़ा और जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने भी सख्त कानून की कार्रवाई करते हुए, तो उसमें बताया जाता है कि टोटल उस लड़की नाम लिखवाती है तो कुछ तो अनगिनत रहते हैं जिनका लड़की नाम नहीं बता पाती है, पर चुनिंदा लोगों के नाम बताती है। वो 28 लोगों के नाम बताती है, जिनमें से 28 लोगों पर मुकदमा रेप का लगाया जाता है। उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी जाती है। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि हिंदुस्तान में हुए ऐसे वारदातों के बारे में जो कि बड़े बड़े न्यूज चैनल पर नहीं आ पाते हैं, उनको मैं अपने इस छोटे से यूट्यूबर की माध्यम से आप सभी लोगों के सामने रखता हूं, जो कि आप सभी लोग जान सकें। अगली मैं एक फिर वीडियो में लूंगा आप सभी लोगों के सामने एक नई ऐसी घटनाक्रम के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।